गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कशाभिका और पक्षमाभिका के बारे में। कशाभिका और पक्षमाभिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? सूक्ष्म जीव होते हैं, पादपों में भी पाई जाती है, जो भोजन को पकड़ने गमन में सहायक होते हैं। इनकी संरचना की बात करते हैं तो कशाभिका और पक्षमाभिका दोनों की संरचना समान होती है। पहली बात तो दोनों की संरचना समान होती है, दोनों ही कला युक्त कोशिकांग होते हैं। और यहाँ पर ये जो पक्षमाभिकाएँ और कशाभिकाएँ होती हैं ये सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और एक पक्षमाभिका और कशाभिका के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ जो आवरण के रूप में काम करता है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है एक्सोनीमा या शाफ्ट जिसको कहा जाता है, जिसको एक्सियल फिलामेंट भी कहा जा सकता है। एक्सियल फिलामेंट या शाफ्ट जिसको कहा जाता है, उसे क्या कहा? ये जो एक्सियल फिलामेंट जो है इसमें जो तंतुओं की व्यवस्था, जो नलिकाओं की व्यवस्था जो होती है वो होती है 9+2। यहाँ पर 9 जो होते हैं ये तो होते हैं परिधीय तंतु या नलिकाएं, और जो 2 होते हैं ये होते हैं केंद्रीकीय तंतु। और ये 9 परिधीय तंतु जो होते हैं ये भी किसके द्वारा बने होते हैं? ये इनकी जो दीवार जो होती है, अगर अपन बात करें 9 केंद्रीकीय तंतु जो होते हैं ये भी किसके द्वारा? 2 तंतुओं के मिलने से बनते हैं। अर्थात अगर इनमें से एक की बात करते हैं तो ये इस तरीके से एक तंतु जो 2 प्रकार के, एक ये होता है तो ये इसका, और दूसरा जो है थोड़ा बाहर निकला हुआ, ए तंतु होता है और एक होता है बी तंतु। ये ए होता है, एक होता है बी तंतु। दोनों की दीवार जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? जो प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और लगभग जो ए जो होता है उसमें लगभग कितने प्रोटोफिलामेंट? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और ये 13। इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट के द्वारा, अर्थात जो होती है इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट जो प्रोटीन है फिलामेंट द्वारा बने होते हैं। और ये जो होती है इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो इसमें 10 फिलामेंट, अर्थात ये जो तंतु जो हैं ये किसके द्वारा बने हुए हैं? प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो है ये तंतु, ये कौन सी प्रोटीन? ये उसके बाद में ए और बी जो है, इस ए पर क्या पाए जाते हैं? 2 भुजाएं पाई जाती है। एक बाहरी भुजा होती है और एक आंतरिक भुजा होती है। आंतरिक भुजा जो है अंदर की तरफ निकली हुई इस तरीके से संरचना बनाती है यहाँ पर, जबकि बाहरी भुजा जो है बाहर की तरफ निकलकर इस तरीके से उक लाइक संरचना बनाती है। इस तरीके से ये क्या बनाती है? हुक लाइक संरचना। तो ये जो है ये तो बाहरी भुजा है, वो सॉरी आंतरिक भुजा, और ये है बाहरी भुजा। तो ये एक आंतरिक भुजा होती है और एक बाहरी भुजा होती है। इस तरीके से ये तो हो गए कौन से तंतु? 9 तंतु हो गए। और इन 9 तंतु जो होते हैं ये तंतुओं की अगर अपन बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर
जो ये 9 तंतु जो हैं ये कौन सी प्रोटीन के द्वारा बने हुए हैं? ये बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा। ये 9 तंतु जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि अगर परिधीय तंतुओं की बात करते हैं तो ये 2 परिधीय तंतु होते हैं। अगर यहाँ पर अपन देखते हैं एक परिधीय तंतु ये हो गया, ये भी छोटे छोटे प्रोटोफिलामेंट जो है इनकी दीवार बनी होती है और इनकी दीवार में जो प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं वो लगभग कितने, परंतु यहाँ पर जो है ये आपस में मिले हुए नहीं रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये एक ही साइज के रहेंगे दोनों। ये जो है ये है केंद्रीय तंतु और प्रत्येक केंद्रीय तंतु जो है ये लगभग कितने 13 जो प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं उनके, अर्थात इनकी जो परिधि जो बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये मान लो एक पहला तंतु C1 है और ये दूसरा C2 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 जो है, तो 13 प्रोटोफिलामेंट जो हैं ये पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट अर्थात इनकी दीवार जो होती है उसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट और ये जो होती हैं दोनों केंद्रीय तंतु जो होते हैं ये बने होते हैं डाइनिन प्रोटीन के द्वारा। कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पर? डाइनिन प्रोटीन जो होती है, जो 9 तंतु जो बने होते हैं डाइनिन प्रोटीन की, ये जो हैं ये बने होते हैं ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों तंतु केंद्रीय तंतु जो हैं एक क्रॉस ब्रिज जो है उसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरीके से ये जुड़े रहेंगे, इसको कहेंगे क्रॉस सेतु कह सकते हैं अपन। ये जो है यहाँ पर ये पाया जाएगा क्रॉस सेतु। क्रॉस सेतु द्वारा दोनों केंद्रीय तंतु जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये केंद्रीय तंतु जो है एक आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं। तो ये होता है एक आवरण के द्वारा, यहाँ पर इसको शीत कहा जाता है, ये केंद्रीय आवरण भी बोल सकते हैं इसको अपन, जिसके द्वारा ये दोनों केंद्रीय तंतु जो है यहाँ पर घिरे रहते हैं। तो ये हो गया शीत। उसके बाद में अगर और बात केंद्रीय नलिका हो गई, ये दोनों क्या है केंद्रीय नलिका C1 और C2 हैं और इन केंद्रीय नलिकाओं को घेरे हुए कौन पाए जाते हैं? 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं। अगर अपन इसको जगह कम है तो यहाँ पर कितने तंतु पाए जाएंगे? 9। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। थोड़ी जगह ज़्यादा रहेगी तो अपन इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं इस तरीके से। ये होता है
अंदर की तरफ, और एक होगा ए तंतु जो है, ए तंतु तो होगा अंदर की तरफ, और जो बी तंतु जो होता है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इस तरीके से एक ए तंतु किधर होगा, ये होगा बाहर की तरफ, दो ये होगा अंदर की तरफ, एक, और ये होगा बाहर की तरफ। ये होगा यहाँ पर अंदर की तरफ, और ये होगा बाहर की तरफ। बी तंतु जो है वो बाहर की तरफ है, और ए तंतु जो है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। ये कौन सा तंतु है, ये बी तंतु। बी तंतु जो है बाहर की तरफ थोड़ा, जबकि ए तंतु जो है अंदर की तरफ पाया जाता है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में एक ये हो गया, ये भी कहाँ पाया जाएगा, अंदर की तरफ। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर की तरफ। और 9वां तंतु जो है ये तो हो जाएगा अंदर की तरफ। इस तरीके से ये कितने तंतु पाए जाएंगे यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तंतु हो गए, नहीं हो गए। तो ए ये जो है, ये तो कौन सा तंतु, ए, ये कौन सा हो जाएगा, बी, ये कौन सा ए, ये कौन सा बी, ये कौन सा ए, ये कौन सा बी, ये कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, और ये तंतु जो होगा ये होगा ए, और ये होगा बी, और ये होगा ए, और ये होगा बी। इस तरीके से ये कितने तंतु हैं यहाँ पर, 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और बी जो हैं ये तंतु, ये अब यहाँ पर ए तंतु पर इस तरीके से क्या पाया जाता है, एक ये बाहरी भुजा होगी, यहाँ पर ये आंतरिक भुजा होगी, और ये बाहरी भुजा होगी। इस तरीके से यहाँ पर आंतरिक भुजा, और ये होगी बाहरी भुजा। और यहाँ पर ये आंतरिक जो भुजा है, उस आंतरिक भुजा से कौन है, ये बी से, अर्थात इस तरीके से आंतरिक भुजा जो है ए से बी से जुड़ी रहती है, किससे, आंतरिक भुजा से। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आंतरिक भुजा जो है इस तरीके से एक संरचना का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये जो है ये तो पड़ी हो गई कौन सी, आंतरिक भुजा। और ये हो गई बाहरी भुजा।
ये जो है ये हो जाएगा ए बी ब्रिज, ए बी लिंक, ए बी अर्थात ए और बी जो है दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ए बी लिंक के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ए तंतु जो है, अगर अपन बात करें यहाँ पर जो ए जो है ये किससे, रेडियल तंतु जो हैं ये टच नहीं होता है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं, रेडियल तंतु पाए जाते हैं जो ए से निकलते हैं और केंद्रीय तंतु की तरफ क्या जाते हैं, इस तरीके से जुड़ते नहीं हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये रेडियल तंतु, ये 9 रेडियल तंतु पाए जाते हैं। तो ये है रेडियल फिलामेंट। तो ये 9 रेडियल फिलामेंट पाए जाते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको घेरे हुए, क्योंकि ये इसको घेरे हुए आवरण पाया जाता है, ये क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बेसल मेम्ब्रेन होती है और उसी बेसल मेम्ब्रेन से कौन निकलते हैं, ये शाफ्ट निकलती है। इस तरीके से यहाँ पर ये शीत पाया जाता है। ये भी क्या एक आवरण है या नहीं है, ये भी क्या एक आवरण है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो पक्षमाभिका और कशाभिका की संरचना होती है, 2 भाग होते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक शीत होता है, एक एक्सिल फिलामेंट। तो ये एक्सिल फिलामेंट की बात की, एक्सिल फिलामेंट जो है 9+, जो कि इसमें जो केवल 9 तंतु ही पाए जाएंगे यहाँ पर, जो आधारीय झिल्ली जो होगी उसमें। तो एक्सिल फिलामेंट जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जिससे शाफ्ट का निर्माण होगा। तो अर्थात यहाँ पर 9+2 व्यवस्था होती है जिसमें 9 केंद्रीय तंतु होते हैं, 9 परिधीय तंतु होते हैं और 2 केंद्रीय तंतु होते हैं। ये 9+2 जो है अलग अलग प्रोटीन के, अर्थात 9 जो होते हैं ये तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और 2 जो हैं ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद में ये जो सेंट्रल तंतु जो है ये भी किसके, डाइनिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो यहाँ पर इनको घेरे हुए क्या पाए जाते हैं, 9 तंतु पाए जाते हैं। 9 भी क्या होते हैं, डबलेट होते हैं, अर्थात 2 तंतुओं के द्वारा बने होते हैं, ए और बी के द्वारा। ए से क्या होती है, 2 भुजाएं निकलती है, एक बाहरी भुजा होती है और एक आंतरिक भुजा होती है। बाहरी आंतरिक भुजा जो होती है उसके द्वारा ये बी तंतुओं के साथ जुड़ता है, जिसे ए बी लिंक अर्थात ए जो है बी से जुड़ी रहती है। इस तरीके से किसका, पक्षमाभिका एवं कशाभिका की संरचना है। अब इनके कार्य अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।